नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सारे? ठीक ठाक हो गए? ये अपनी सेट की तीसरी क्लास है और कल हमने पढ़ा था लास्ट में, तो हमने पढ़ा था इंटरवल। इसके बाद आता है हमारे पास यूनियन और एक आता है इंटरसेक्शन। ठीक है, एक इंटरसेक्शन और एक यूनियन। अभी हिंदी में इनको बोलते हैं, एक को सम्मिलन और सारोनिष्ट। और इसको सारोनिष्ट। बहुत अजीब नाम होते हैं हिंदी के, है ना। तो एक यूनियन, इंटरसेक्शन। अभी यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है, ये समझने के लिए हम दो सेट लेंगे। एक सेट ए है जो हमारे पास 1 2 3 4 5 ये दिया है। दूसरा सेट हमारे पास 1 3 सेट तो नहीं, बी लिखो इसे, 1 3 5 7 9। दो सेट हैं ए और बी। जब भी यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना होगा ना, तो आपके सामने दो सेट होंगे, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको दो सेट की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा यूनियन। अब यूनियन वर्ड आप बहुत जगह पे सुनते हैं, जैसे रोडवेज की यूनियन, व्यापारियों की यूनियन। कोई दिक्कत हो गई थी तो देखो, कहाँ थे हम? यूनियन। अब यूनियन, रोडवेज यूनियन, व्यापारी यूनियन, किसान यूनियन, बहुत सारी यूनियन होती है। यूनियन में होता क्या है कि सबको इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, सबको इकट्ठा करते हैं। यहां भी आपको यूनियन में क्या करना है, सबको इकट्ठा करना है, इन सब का एक ही सेट बनाना है। अब मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 ए यूनियन बी। अब इसका जो निशान होता है ना, वो यूं होता है। अगर ये अकेला मिले तो यूनिवर्सल सेट का भी यही होता है, ठीक है। लेकिन ये जो निशान मिलेगा ना, वो दो सेट के बीच में मिलेगा। ये नहीं है कि अकेला ऐसे करके दे दिया कि ये क्या है। अगर ये अकेला है तो ये सिर्फ यूनिवर्सल सेट है, और अगर आपको दो सेट के बीच में, जैसे इनके बीच में ऐसे निशान लगा के दे दिया, तो ये क्या है भाई, हमारे पास यूनियन है। तो ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी। तो 1 2 3 4 5 हो गए। एक, अब एक पहले से लिखा हुआ है, ठीक है ना। और सबसे पहले जब भी हमने सेट शुरुआत करी थी, तब एक बात पढ़ी थी कि सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, एक जैसे एलिमेंट की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो एक नहीं लिखेंगे, 3 भी है, 5 भी है, तो 7 और 9 और बाकी हैं। तो ये जो सेट बना ना, वो ए यूनियन बी बना। अब ए यूनियन, अब एक या भी था और या भी था, तो एक ही यूनियन में एक आदमी का 2 बार नाम तो नहीं लिख सकते हम, ठीक है। सेम में वही बात है कि आपको सेम एलिमेंट जो है वो अवॉइड कर देने हैं, उनको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये अगर आपको समझाएंगे ना, तब ऐसे भी समझा देंगे कि यूनियन जो होती है ना, यूनियन में ए यूनियन बी में सेम एलिमेंट को एक बार लिख लो, फिर जो बच गए उनको भी लिख दो। कहने का मतलब ये होता है ए और बी के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, समझना इस बात को। ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, ए के भी सारे, बी के भी सारे, लेकिन किसी भी एलिमेंट को दोबारा रिपीट नहीं किया जाता। ये सेट की एक प्रॉपर्टी है, पहली वीडियो में बताई थी मैंने कि सेट की एक प्रॉपर्टी है जिसमें सेम एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखा जाता, इसलिए जो कॉमन होते हैं ना, उनको सिर्फ एक बार लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखोगे आप, तो ये जो बना वो ए यूनियन बी है, उसमें ये भी शामिल है, उसमें ये भी शामिल है, ठीक है। और जो कॉमन थे दोनों में, उनको सिर्फ हमने एक बार लिखा। तो यूनियन में क्या लिखा हमने, दोनों के सारे एलिमेंट, लेकिन जो कॉमन थे उनको सिर्फ एक बार लिखा। जैसे मैंने कहा कि ए जो है वो एक सेट है 2 4 6 8, और बी जो है वो है 2 3 5 7 11। आपने ध्यान दिया होगा, ये सम संख्याएं हैं, इवन नंबर, ये अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर हैं, ठीक है। ए यूनियन बी बनाना है।
तो क्या होगा, तो दोनों में है, लिख दिया। इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है तो सारे लिख दो, 4 6 8, 4 6 8, 2 को दोबारा नहीं लिखना, 3 5 7 11, ये जो बना ना, ये हमारे पास A यूनियन B का सेट बना। ये जो सेट बना वो क्या बना, A यूनियन B का। अब आती है बारी इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में लिखने वही होते हैं जो हमें कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यही ले लेते हैं हम, जो पहला एग्जांपल लिया था हमने, 1 2 3 4 5 6, और बी में क्या लिख लेते हैं हम, 1 3 5 7 9। ठीक है, अब मैंने लिखना है ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में जो ये यू था ना, इसको उल्टा कर दो बस, ए यू करके। ठीक है, ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं सिर्फ वही लिखने होते हैं। तो मैं कहूंगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो सेट बना वो 1 3 5 बना। ठीक है ना, जो बना सारोनिष्ट, सारोनिष्ट का मतलब ऐसी वैल्यू जो सारों सभी में है, दोनों में है, तो दोनों में 1 है, दोनों में 3 है, दोनों में 5 है, तो हमारे पास क्या बना, ये सारोनिष्ट इंटरसेक्शन बना 1 3 5। कहने का अर्थ यूनियन में कॉमन है उनको एक बार लिख के बच गए वो भी लिख दो, लेकिन इंटरसेक्शन में कॉमन है वो एक बार लिखने, इतनी बात याद रखना। इसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, जैसे हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5, बी भी एक सेट है जिसमें है 2 4 6 8। डिफरेंस का मतलब आपको पता है कि डिफरेंस का मतलब होता है घटाना, अंतर। अंतर कैसे निकालेंगे, a माइनस बी या फिर b माइनस ए। ये डिफरेंस ऑफ सेट है, इसको बोलते हैं, जो पहला एलिमेंट है वो लिखना है ओनली ए, ओनली ए, और इसको कह सकते हैं हम ओनली बी। तो जब भी आपको ये कहा जाए ना कि आप ओनली ए निकालिए, केवल ए निकालिए, तो ओनली ए ये होता है, ओनली बी ये होता है। कहने का मतलब जो ओनली के साथ वैल्यू बोली है ना, उसको पहले लिखना है, दूसरी को बाद में लिखना है। तो ओनली ए क्या हो गया हमारे पास, ए माइनस बी, ओनली बी क्या हो गया, बी माइनस ए। तो अभी a माइनस बी क्या लिखना है हमें, a माइनस बी। a माइनस बी होगा कि a को लिखना है, a को लिखना है, इस a को, और b के एलिमेंट काट के लिखना है। अब b में 2 4 6 8 हैं, तो 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, बस। लेकिन ये नहीं करना इसमें कि बच गए, वो a के भी लिखने हैं, b के भी। ध्यान रखना, ओनली a में a लिखना होता है, लेकिन b वाले एलिमेंट काट के लिखने होते हैं। तो मैंने लिखा 1 3 5। ये 1 3 5 जो सेट बना ना, वो ओनली a का बना। किसका सेट बना, a माइनस बी या ओनली a का। अब ओनली b में b लिखना है, लेकिन a के जो एलिमेंट हैं a और b में कॉमन है वो काट के लिखने हैं। 2 और 4 थे तो ये बच गया 6 और 8, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, 6 और 8 हो गया। ठीक है, तो ओनली a होता है a माइनस बी, a एलिमेंट लिखना है लेकिन दोनों के कॉमन काट के, केवल b लिखना है दोनों के कॉमन काट के। ये होते हैं हमारे पास ओनली और ओनली b। एक बहुत अच्छा टॉपिक आता है इसके बाद, हाँ एक सेट में और आता है। अभी इंटरसेक्शन आया है तो एक चीज और आएगी हमारे सामने, डिसजॉइंट सेट। ये क्या होता है, अभी मैंने कहा कि A एक सेट है 2 4 6 8, और B एक सेट है 1 3 5 7। ठीक है, एक सेट है 2 4 6 8, B एक सेट है 1 3 5 7। अब मैं कहूं कि A इंटरसेक्शन B निकालिए। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है, तो 2 4 6 8 और 1 3 5 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जहां कुछ भी नहीं होता वो एम्प्टी सेट होता है, खाली सेट होता है, रिक्त समुच्चय होता है, और उसको हम लिखते हैं फाई से। किससे लिखते हैं भाई, फाई से। और यही बात है कि जिन दो सेट का इंटरसेक्शन फाई आए,
कहने का मतलब अगर दो सेट दिए हैं और वे आपस में कुछ भी कॉमन नहीं रखते हैं तो वो दोनों डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। कौन सा सेट कहलाते हैं? डिसजॉइंट, जिनमें कोई जॉइंट ना हो। डिसजॉइंट का मतलब जिनमें आपस में कोई जॉइंट ना हो, ना इसके एलिमेंट इससे मिलते हो ना इसके एलिमेंट इससे मिलते हो। तो कहने का मतलब अगर किसी का, परिभाषा क्या लिखोगे, अगर किसी दो या दो से अधिक एलिमेंट का, दो या दो से अधिक सेट का इंटरसेक्शन फाई आता है तो वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। ठीक है ना, इंटरसेक्शन अगर फाई आता है तो वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। आपसे पूछ लेगा कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। ऑप्शन ए जिनका यूनियन फाई आता है, ऑप्शन बी जिनका इंटरसेक्शन फाई आता है, ऑप्शन सी जिनका इंटरसेक्शन एक ही एलिमेंट आता है। तो कौन सा होता है? तो आपको ये बताना पड़ेगा कि डिसजॉइंट सेट वो होता है जिनका इंटरसेक्शन फाई आता है। इसके बाद आता है वेन डायग्राम। इसके बाद क्या आता है भाई हमारे पास? वेन डायग्राम आता है। वेन डायग्राम में क्या होता है हमारे पास? जो जो चीज आज हमने पढ़ी है, जैसे यूनियन पढ़ा है, तो आपको कह देगा कि इनमें से, पेपर में देखो ऐसा आ सकता है कि आपको चार वेन डायग्राम दिए होंगे, बताओ इनमें से कौन सा यूनियन का वेन डायग्राम है। ठीक है ना, तो जब भी वेन डायग्राम बनाओ तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल, एक आयत बनाना है जिसको बोलेंगे यूनिवर्सल। यानी कि ये जो आयत है ना, ये जो आयत है, रेक्टेंगल है, ये यूनिवर्सल सेट को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा? यूनिवर्सल सेट को। फिर इसके बाद अंदर दो छोटे सेट और लिखेंगे जिनका नाम होगा ए और बी। तो मैंने बताया था ना, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसमें ए और बी दोनों होते हैं और ज्यादा फालतू भी, ये वाली चीज देखो, ये जगह फालतू कुछ भी हो सकता है। तो देखो ए और बी हैं दोनों सेट, इसके फालतू भी कुछ है, तो ये कौन सा सेट हो गया हमारे पास? यूनिवर्सल सेट हो गया। तो देखिए क्या होगा अगर मैं कहूं ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या होता है भाई? ए यूनियन बी होता है ए और बी के इकट्ठा एलिमेंट लिखने हैं और जो कॉमन है वो सिर्फ एक बार लिखने हैं। तो देखो कॉमन एक बार है दोनों में, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा हमारे पास? अगर आप इसको ऐसे डार्क कर दो और लिख दो कि जो डार्क पार्ट है वो क्या है भाई? ए यूनियन बी है। मैं कहूंगा कि ये जो है वो ए यूनियन बी है, मतलब जिसमें ए भी होगा बी भी होगा, जो कॉमन पार्ट है वो एक बार होगा। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। अब मैं कहता हूं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है, और दोनों में कॉमन तो ये है। अब दोनों में कॉमन ये है तो मैं इसको लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी। ये जो डायग्राम बना ये ए और ये बी, ये जो वेन डायग्राम बना वो ए इंटरसेक्शन बी का है। इसके बाद ए ओनली ए, ओनली ए यानी कि ए माइनस बी, इसका वेन डायग्राम वही रेक्टेंगल बनाना है, एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। और ओनली ए का मतलब है ए और बी को रखो ऐसे, ये ए हो गया और ये बी। तो मैंने बताया था कि ओनली ए, ए माइनस बी में ए को लिखना है लेकिन कॉमन है वो काट के। तो ए देखो ये पूरा है और इस पूरे में से ये जो कॉमन है पार्ट ये काट देना है, तो मतलब ये बचा, फिर केवल ये बचा। तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा भाई हमारे पास? ये कहलाएगा ओनली ए। अब ओनली बी, ओनली बी भी तो हो सकता है, बी माइनस ए, ओनली बी। अब पूरा बी लेना है लेकिन वो चीज काट के जो दोनों में कॉमन है ये काट के, तो ये जो होगा ना, ये जो हो गया ये हमारे पास ओनली बी हो गया। तो ओनली ए का डायग्राम पूछे तो सिर्फ ये डार्क करना है, ओनली बी का पूछे तो सिर्फ ये डार्क करना है, इंटरसेक्शन में ये डार्क करना है, यूनियन में ये डार्क करना है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, वो आता है हमारे पास ए इनवर्स या ए कॉम्प्लीमेंट।
अब मैंने लिखा कॉम्प्लीमेंट, या इनवर्स भी बोल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि इनवर्स। निशान होता है जैसे ए, इसके ऊपर ये निशान लगा दिया, इसको बोले कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो है ए का कॉम्प्लीमेंट है। कोई भी सेट दिया हो, जैसे बी सेट दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, सी का दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो आपको कॉम्प्लीमेंट और इनवर्स की जानकारी होनी चाहिए। ये निकालने के लिए आपको सबसे जरूरी है यूनिवर्सल सेट। लिख लेना ये बात। ये निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? यूनिवर्सल सेट की। जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सल सेट है एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनिवर्सल सेट है। और एक सेट ए है जो क्या हमारे पास 2 4 6 8, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है क्योंकि ए वाले इसमें हैं सारे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा हमारे पास? ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है ए को छोड़कर। इसका मतलब होता है इनवर्स या ए कॉम्प्लीमेंट, ये लगा हो तो इसका मतलब होता है ए को छोड़कर। किस में से छोड़कर? यूनिवर्सल सेट में। ए को छोड़ के जो भी बच गया वो सारा क्या है हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट ए का, ठीक है। तो 2 4 6 छोड़ दो, 2 4 6 8 छोड़ दिया तो क्या चाहिए? 1 3 5 7 9। तो ये जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा? 1 3 5 7 9, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा कि एक बी सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है, लेकिन मुझे बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? बी को छोड़ के, अब बी में जो जो है वो सारे छोड़ के 5 तक छोड़ के 6 7 8 9, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 6 7 8 9। अब मैं कहूं कि इसका वेन डायग्राम बनाइए, तो वेन डायग्राम में आप क्या बनाएंगे? यूनिवर्सल सेट। और ये एक सेट ए, ये एक सेट कौन हो गया? ए। अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब ए को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट है, मतलब ये वाली जगह, ये क्या कहलाता है हमारे पास? ए कॉम्प्लीमेंट। और याद रखना ए कॉम्प्लीमेंट और इस सारे का कॉम्प्लीमेंट केवल ए के बराबर होता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस ए के बराबर आ जाएगा। ये था हमारे पास वेन डायग्राम। एक फार्मूला लिख लेना कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। कहने का मतलब जितने एलिमेंट ए और बी के होंगे उन दोनों का जोड़ यूनियन और इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ये बस फार्मूला याद रखना, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे ना तब इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो हम ये भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखो साथ साथ ये पढ़ते रहो। अभी इसमें पूरा हो गया, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। इसके बाद अगला टॉपिक उठा लेंगे रिलेशन फंक्शन, और इसके बाद फिर उठा लेंगे हम कि 2-3 कमेंट आए थे पिछली वीडियो पे, तो उन्होंने बताया था कि वेक्टर करवाना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स वेक्टर सारे होंगे, जितना भी टेक्निकल मैथ है। और देखो भाई एक्सरसाइज 11th का मैथ उठाया मैंने इसलिए है कि एक्सरसाइज 1.1 1.2 की स्कूल भी बंद है, तो अगर आपके कोई 11th 12th में है तो उसे भी बता देना, वो भी देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।